जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर। कोकरान इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी, एक आम नागरिक की भी मौत। एहलान गडोले में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को नमन किया। कहा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे, परिजनों के लिए जताई गहरी संवेदना। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से मची तबाही। आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। खतरे को देखते हुए सरदार सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए। तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर खतरनाक हुआ सफर। डोलिया देवी के पास लगातार टूट रहे हैं पहाड़। डोलिया देवी के पास केदारनाथ हाईवे आज सुबह से बंद। बूंदी में फिर से दिखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पानी का पुलिस का बैरिकेड और पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर मचाया कोहराम, रास्तों पर किया कब्जा। राजस्थान के कई जिलों में जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें बनी दरिया, दुकानों, घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते जलमग्न। अजीतगढ़ इलाके में कई घरों में बारिश का पानी घुसा, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। हिमाचल में शिमला सिरमौर नेशनल हाईवे पर आया मलबा। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर गिरा। मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। रामपुर में तबाही वाले इलाके में हालातों का लेंगे जायजा। हिमाचल के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भरभराकर गिरा मलबा। बाल बाल बचे पेट्रोल पंप कर्मी, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के ढोलिया देवी के पास टूटा पहाड़। सड़क पर गिरा बोल्डर और मलबा। देर रात केदार घाटी में हुई जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड। सड़कों पर बिछा मलबा, दहशत में इलाके के लोग। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए मंडी के स्टूडेंट्स। पिपली के गांव रोपा की तस्वीरें सामने आई। पैर फिसलने से एक महिला पानी में गिरने से बची। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब हुई। लगातार बारिश के चलते झील में पानी बढ़ा। ओवरफ्लो का खतरा देखते हुए खोले गए झील के गेट। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नदी किनारे मंदिर मठ में पानी भरा। कई गांवों का संपर्क भी टूटा। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर पानी की वजह से गाड़ियों का आना जाना बंद हुआ। रिहायशी इलाके डूबने के कगार। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटा, लेकिन काशीवासियों को राहत नहीं। अभी भी गंगा में डूबे हैं सभी घाट। नाव संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांवों का टूटा आपस में संपर्क। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णानगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना फुटवे पानी में डूबा। आने जाने के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल। कई गांवों का संपर्क टूटा। हजारों लोग प्रभावित। 20 साल पहले विधायक फंड से बनाया गया था पुल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर। जिले की उतावली नदी में बाढ़ का पानी आने पर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। बारिश ने छत्तीसगढ़ की एससीसीएल कोरबा गोरबा खदान में मचाई तबाही। पानी के साथ पथरीली मिट्टी खदान में पहुंची। कई मशीनें मिट्टी में दबी। कोयले के उत्पादन पर पड़ा असर। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे सेना के 171 जवानों का पंगुडे मिलिट्री स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। अभी भी 12 जवान वायनाड में ही तैनात हैं। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मल्लपुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कोझिकोड और वायनाड में भारी बारिश होने की चेतावनी। आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे पीएम मोदी। ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। किसानों और वैज्ञानिकों से भी होगी मुलाकात।
महाराष्ट्र की सियासत में पोस्टर वॉर। उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने कोल्हापुर में एमएनएस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर्स और होर्डिंग्स में जमकर तोड़फोड़। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर बुलाई बैठक। दोपहर को करीब 12:30 बजे विधायकों सांसदों के साथ मंथन करेंगे। ठाणे के शिवसेना नेता भी होंगे शामिल। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में आईएमए ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद देने की मांग। महिला डॉक्टर की हत्या पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सीबीआई सहित किसी भी जांच के लिए तैयार। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और बीजेपी के विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई जांच के लिए तैयार। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा, सबूतों के आधार पर एक आरोपी गिरफ्तार। मामले की एसआईटी कर रही है जांच। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की कराई जा रही है वीडियोग्राफी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल कर्मचारी नहीं है आरोपी। अस्पताल में ही कई विभागों में उसका बेरोक-टोक आना जाना। शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की पुष्टि। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में मिला था महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव। नाइट ड्यूटी कर रही थी महिला डॉक्टर। बांग्लादेश में सड़क पर उतरा हिंदू समुदाय। ढाका के रामबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया। अंतरिम सरकार से देश भर में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, वोट बैंक खिसकने से बांग्लादेशी हिंदुओं के हालातों पर विपक्षी दलों ने चुप्पी साधी। पीड़ितों के साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी। बांग्लादेश के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का बयान। 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू हो रहे हैं प्रताड़ित। परेशान किए जा रहे लोगों की मदद होनी चाहिए। बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। कूच बिहार सीमा पर हालात पर नजर रखने के लिए जवानों की तैनाती। 0 पॉइंट पर लगातार बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं बांग्लादेशी नागरिक। बांग्लादेश में बिगड़े हालात का भारतीय बाजार में दिखा असर। मसाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के सचिव हितेन गांधी ने कहा, व्यापार फिलहाल पूरी तरह से बंद। लखनऊ एयरपोर्ट से एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। टर्मिनल 3 के इमिग्रेशन काउंटर से दबोचा गया। बैंकॉक जाने की फिराक में था। फर्जी नाम से बनवाया था पासपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके पूछा कि कहीं ये बीजेपी से जुड़े जमीन माफिया की साजिश तो नहीं। कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोले, पहले सरकारी नौकरी खत्म की और अब आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बोली, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं की पैरवी। SC/ST कोर्ट में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की हो रही है साजिश। SC/ST आरक्षण पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का बयान। क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं। पहले से जो आरक्षण है उनकी पार्टी उसी का समर्थन करती है। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे न्यायपालिका न झुकती तो नहीं लगता आपातकाल। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर से अमित शाह की अहमद शाह अब्दाली से तुलना की। कहा, हम कहते रहेंगे जय श्री राम, लेकिन हमें चाहिए बीजेपी मुक्त जय श्री राम। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में लागू होगा यूसीसी। राज्य सरकार ने पूरी की तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद रख रहे हैं नजर। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह आज। भारत को मिले हैं 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल। नीरज, मनु भाकर, सरबजोत, अमन सहरावत, स्वप्निल और हॉकी टीम ने मेडल जीता।